12वीं इतिहास की कक्षा में बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने पूर्व की क्लास में आपको कुछ वर्क दिया था। कुछ बच्चों ने मुझे कर कर दिखाया वो काम और कुछ ने नहीं दिखाया है, मगर उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने कर लिया होगा। अगर इससे संबंधित कोई परेशानी है तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो गांधी जी के बारे में है। चैप्टर का नाम है गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय विज्ञा और उससे आगे। बच्चों, गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय के साथ, क्योंकि आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, मैं राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूंगा। फिर भी गांधी जी का आप जानते ही हैं, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, जो गुजरात में है, हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद जी था, जो दीवान थे और एक संपन्न परिवार से थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा जी था। बच्चों, गांधी जी 1893 ईस्वी में साउथ अफ्रीका गए थे। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की। और यहाँ मैं एक बात का जिक्र ये और करूँगा कि गांधी जी ने, याद रखिए, अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका से ही शुरू किया था। उसके बाद 1915 ईस्वी में वह भारत लौटकर आए। जब भारत आए थे तो उस वक्त स्थिति काफ़ी बदली हुई थी यहाँ की। मैं यहाँ पर लाल बाल पाल का जिक्र करूँगा। लाल से आप समझ गए होंगे, लाला लाजपत राय जी, जो पंजाब से थे। बाल से बाल गंगाधर तिलक जी, जो महाराष्ट्र से थे। और पाल से विपिन चंद्र पाल जी, जो बंगाल को बिलोंग करते थे। इन तीनों ने ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन किया, जो गरम दल से कहलाते थे। परंतु वहीं गांधी जी, जो कि नरम दल से थे, उन्होंने अहिंसा के बल पर हमें स्वतंत्रता दिलाने का या अंग्रेज़ों से लड़ने का फैसला किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। उन्होंने ही उनको कहा था कि 1 साल के लिए 1 साल तक आप भारत भ्रमण कीजिए। इस संबंध में मैं यहाँ जिक्र भी करूँगा, 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब उद्घाटन समारोह था तो वहाँ भी गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। गांधी जी को आमंत्रित करने का फैसला जो था, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि अभी भारत में नहीं थी बल्कि साउथ अफ्रीका में काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे, उसी आधार पर उनको आमंत्रित किया गया था। परंतु गांधी जी ने वहाँ पर भी देखा कि सब संपन्न लोग हैं, तो उन्होंने वहाँ पर भी कहा था कि यहाँ किसान नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका योगदान भी बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि गांधी जी के, ये समझ लिए, किस टाइप के विचार थे। तो इसी उसमें आंदोलन के रूप में, एक भारत को शक्ति देने के रूप में, उन्होंने सबसे पहला अपना आंदोलन किया था। उसका नाम था चंपारण किसान आंदोलन। महात्मा गांधी जी का ये पहला आंदोलन था। चंपारण जो है वो बिहार में है। ये यूरोपियन नील मालिक जो थे वो स्थानीय किसानों से नील की खेती कराते थे। किसान का 1 एकड़ के 3% भाग पर, यानी तिहाई भाग पर, किसान का 1 एकड़ के तिहाई भाग में खेती कराने के लिए उनको बाध्य किया जाता था, जिससे किसान की दशा दयनीय हो गई और किसान काफ़ी परेशान हो गए। इस संबंध में सन 1916 ईस्वी में लखनऊ में एक नेता थे, राजकुमार शुक्ला जी, जो गांधी जी से मिले। वह
गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए उन्होंने आग्रह किया और कहा कि किसानों की हालत देख लीजिए। इस संबंध में 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण गए और वहाँ उन्होंने किसानों की दुर्दशा देखी। वहाँ पर उस समय के कलेक्ट्रेट थे, उन्होंने गांधी जी को यहाँ से जाने के लिए कहा, वो नहीं माने और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वो वहीं रहे और अपना आंदोलन जारी किया। उनके साथ इस आंदोलन में मैं 3 नाम और शामिल करूंगा जो उस वक्त के थे, जेपी कृपलानी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और एक मजरुल हक नामक व्यक्ति थे। उन्होंने जब वहाँ सत्याग्रह किया तो वहाँ पर अंग्रेज़ों को दबना पड़ा और उन्होंने किसानों को बाध्य करना नील की खेती के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अब हम जिक्र करेंगे उनके दूसरे आंदोलन का, जो अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में अहमदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा था। 1917 में इस क्षेत्र में प्लेग फैल गया था और मजदूर बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन करने लगे थे। इस संबंध में मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए उन्होंने बोनस देने का फैसला किया और काम पर आने की बात कही। इस पर मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। तो कुछ काम शुरू कर दिया, परंतु मालिकों ने उनको बोनस नहीं दिया। इस पर मजदूरों ने अपनी मांग रखी और उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी में 50% वृद्धि कर ली जाए। परंतु मजदूर और मालिकों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। फिर ये मजदूर अनुसुईया साराभाई जो थे उनसे मिले और अनुसुईया साराभाई गांधी जी से मिली और उन्होंने पूरी बात रखी। फरवरी 1918 में गांधी जी और मिल्क मालिकों के बीच सुलह कराने का प्रयास करते हैं, परंतु वह प्रयास असफल रहा। इस पर गांधी जी ने पहली बार वहाँ भूख हड़ताल की। इससे एक आंदोलन को गति प्रदान हुई और मालिकों ने 35% वृद्धि का फैसला किया, जिस पर समझौता हो गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वहाँ पर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना की, जो मजदूरों के लिए काफ़ी लाभदायक रही। इसके बाद मैं गांधी जी के तीसरे आंदोलन खेड़ा आंदोलन की बात करता हूँ। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज 3 ही आंदोलन की बात करूँगा, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको दूंगा और इसके PDF नोट्स भी मैं आपको देता रहूँगा। तो तीसरा आंदोलन खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात में है। ये यहाँ पर कुछ लोग इसको दूसरा आंदोलन भी मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको दूसरा आंदोलन भी मानते हैं। तो ये आंदोलन फसल बर्बाद को लेकर था। मार्च 1918 में इस खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने 1918 में अंग्रेज़ों ने नेतृत्व किया और 1918 में अंग्रेज जो थे किसानों से मालगुजारी मांगते थे, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो मालगुजारी देने के लिए किसान परेशान थे। तो गांधी जी ने के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ और जून 1918 में अंग्रेज़ों ने मालगुजारी
से छूट प्रदान कर दी गई। तो ये बच्चों मेरा आज थोड़ा सा इन आंदोलन के लिए है, जिसके आप नोट्स भी बना लीजिएगा और मैं PDF भी दे दूंगा। और आगे जो हमारे आंदोलन है उसका जिक्र मैं अगली वीडियो में करता हूं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।